एक लड़की थी, बहुत ही खूबसूरत थी। जितनी वो सुंदर थी, उतनी ही वह ईमानदार भी थी। ना किसी से झूठ बोलना, ना फालतू की बातें करना, बस वो अपने काम से काम रखती थी। और वो जिस क्लास में पढ़ती थी, उस क्लास की वो सबसे होनहार छात्रा थी। उसका मन हमेशा अपने पढ़ाई और अपने परिवार के ऊपर रहता था। उसी क्लास में एक लड़का भी पढ़ता था। वो हमेशा उस लड़की को पीछे से देखता रहता था। वो मन ही मन उससे बहुत प्यार करने लगा था। लड़का अक्सर उस लड़की के छोटे मोटे काम कर दिया करता था, बस उसकी एक मुस्कुराहट के लिए। और जब वह लड़की उस काम के बदले मुस्कुरा दिया करती थी और साथ में धन्यवाद बोलती थी, तो लड़के की खुशी का मानो कोई सीमा ही नहीं है। लड़का बहुत खुश हो जाता था लड़की की मुस्कुराहट को देखकर। यह प्यार एक तरफा नहीं था, दोनों एक दूसरे से मन ही मन बहुत प्यार करने लगे थे। एक बार की बात है, दोनों लोग साथ घर जा रहे थे, तभी जोरदार बारिश होने लगी। दोनों ने एक पेड़ के नीचे अपना सिर छिपाया, लेकिन पेड़ बहुत ही छोटा था, इसलिए बारिश की छन छन कर उसके नीचे आ रही थी। ऐसे में बारिश से बचने के लिए वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। लड़की को अपने करीब पाकर लड़का अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख सका। उसने लड़की को तुरंत प्रपोज कर दिया। जब लड़के ने लड़की को प्रपोज किया तो चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ बारिश की छन कर आवाज आ रही थी। लेकिन लड़की भी मन ही मन उस लड़के से को पसंद करने लगी थी, इसलिए लड़की भी मान गई और इस तरह दोनों का प्यार शुरू हो गया। एक बार की बात है, लड़की ने लड़के को उसे पेड़ के नीचे मिलने के लिए बुलाया। लड़की पेड़ के नीचे लड़के का बहुत देर से इंतजार कर रही थी। लड़का बहुत देर से आया। उसे देखकर लड़की नाराजगी से बोली, तुम इतनी देर से क्यों आए? मेरी तो जान ही निकल गई थी। यह सुनकर लड़का बोला, मेरी जान, मैं तुमसे दूर कहाँ गया था, मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो अपने दिल से पूछ लो। लड़के की इस प्यारी सी बात को सुनकर लड़की अपना सारा गुस्सा भूलकर उस लड़के से जाकर सीधा लिपट गई और बोली, आई लव यू बाबू। एक दिन वह दोनों उसी पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। लड़की पेड़ के सहारे बैठी थी और लड़का उसकी गोद में अपना सिर लेटा हुआ था। तभी लड़की बोली, बाबू, अब तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। यूँ तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे 100 साल के बराबर लगता है। तुम मुझसे शादी कर लो, हम दोनों एक साथ बहुत खुश रहेंगे, नहीं तो मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। लड़के ने झट से लड़की के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मेरी जान, ऐसी बात मत किया करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा? फिर वह कुछ सोचता हुआ बोला, जान, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं जल्द ही अपने घर वालों से हम दोनों के बारे में बात करूंगा। धीरे धीरे काफी समय बीत गया। एक दिन की बात है, वह दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उस समय लड़के का चेहरा उतरा हुआ था। लड़की ने पूछा, पर लड़की के पूछने पर वो बहुत ही उदास होकर बोला, जान, मैंने अपने घर पर हम दोनों के बारे में बात की है, उन्हें बहुत समझाया, पर वो हमारी शादी के लिए तैयार ही नहीं हुए। उन्होंने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। यह सुनकर लड़की का मानो जान ही निकल गया। तब मन हुआ कि वह जोर जोर से रोए। वह अपने जज्बातों पर काबू कर ली और बोली, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। मैंने कभी तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं चाहा, ना कभी तुम्हारे अलावा किसी और को चाहूँगी। मैं तुम्हें कभी भुला नहीं पाऊँगी। तुम तो नहीं निभा पाए अपनी कसम किसी वजह से, पर मैं अपनी कसम जिंदगी भर निभाऊंगी। इतना कहकर लड़की ने अपना मुंह दूसरी ओर फेर लिया। लड़का कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। फिर लड़का धीरे से बोलता है कि वैसे अगर तुम चाहो तो हम हमेशा के लिए एक बहुत ही अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं। देखते ही देखते उस लड़के की शादी का दिन भी आ गया। लड़के को यकीन था
कि उसकी शादी में उसकी दोस्त ज़रूर आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, लड़की का भेजा हुआ गिफ्ट पैक उस लड़के को ज़रूर मिला। लड़के ने कांपते हाथों से उसके गिफ्ट को खोला। उसके गिफ्ट को देखते ही वो लड़का बेहोश हो गया। उस गिफ्ट में और कुछ नहीं, खून से लथपथ लड़की का दिल रखा हुआ था और साथ में एक चिट्ठी भी थी जिसमें लिखा हुआ था कि अरे पागल, अपना दिल तो लेते जाओ, वरना अपनी पत्नी को क्या दोगे। दोस्तों, किसी के लिए मोहब्बत टाइम पास होती है और किसी के लिए जिंदगी से बढ़कर। अगर किसी से मोहब्बत करना तो आप उससे अपनी जिंदगी भर करना, और अगर जिंदगी भर साथ दे सको तो ही करना, नहीं तो मत करना। वो कहा गया है ना कि हर आशिक को मोहब्बत मिल नहीं पाती, बहुत लोगों की कहानी अधूरी रह